कैसे हैं आप? हम लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी लोग खुशी से वेट कर रहे होंगे, इसीलिए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। अभी हम लोग के बीच में बजरंगी भैया के प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, एक और बार हम तेरे चरणों के पास चले आते हैं। महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, बीते दिनों में तूने हमें हर एक मुसीबत संकटों से सुरक्षा प्रदान करते आया है प्रभु जी, संभाल के रखा है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, इसलिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी, आज के इस कार्यक्रम के द्वारा भी जो गीत और कहानी और वचन और जो भी हम सीखेंगे परमेश्वर, सारी बातों में तू हमारे साथ होके हमें आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारे बच्चे जो कहीं कहीं से भी देखते होंगे परमेश्वर, उनको भी तू आशीष कर, उनको तू छू ले और उनको प्रभु जी तेरे काम के लिए उपयोग करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। इस छोटी सी विनती को भी तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हाय बच्चे, आज भी भैया आपके लिए एक सुंदर सा गीत लेके आया है। क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। हम जानते हैं आप लोग बहुत अच्छा से बेसब्री से इंतजार में थे। आइए हम लोग उस गाना को सीखेंगे। La 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 la। तेरे तन और मन को यीशु को दे दे, जीवन के हर पल को यीशु को दे दे। जब तू अपने को यीशु को देगा तो तू बनेगा यीशु जैसा। तन और मन को यीशु को दे दे, जीवन के हर पल को यीशु को दे दे। जब तू अपने को यीशु को देगा तो तू बनेगा यीशु जैसा। ला 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 ला। गाऊंगा नाचूंगा यीशु के नाम से, ताली बजाऊंगा यीशु को गा के। जीवन में जीऊंगा यीशु जैसे, यीशु मेरे आदर्श है। गाऊंगा नाचूंगा यीशु के नाम से, ताली बजाऊंगा यीशु को गा के। जीवन में जीऊंगा यीशु जैसे, यीशु मेरे आदर्श है। ला 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 ला। गाना अच्छा था ना? हाँ, गाना थोड़ा स्पीड है ना, अच्छा लग रहा है गाने में ना। हाँ, तो हम लोग अभी सब लोग एक्शन के साथ देखेंगे। दीदी लोग आएगी हमारे लिए, एक्शन करेगी। आर यू रेडी? ओके, नाइस। La 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 la। तेरे तन और मन को यीशु को दे दे, जीवन के हर पल को यीशु को दे दे। जब तू अपने को यीशु को देगा तो तू बनेगा यीशु जैसा। तन और मन को यीशु को दे दे, जीवन के हर पल को यीशु को दे दे। जब तू अपने को यीशु को देगा तो तू बनेगा यीशु जैसा। ला 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 ला। गाऊंगा नाचूंगा यीशु के नाम से, ताली बजाऊंगा यीशु को गा के। जीवन में जीऊंगा यीशु जैसे,
यीशु मेरे आदर्श है। गाऊंगा नाचूंगा यीशु के नाम से, ताली बजाऊंगा यीशु को गा के, जीवन में जीऊंगा यीशु जैसे। यीशु मेरे आदर्श है। ला 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 ला। एक्शन देख लिए ना, अच्छा था ना? आइए हम सब मिल के करेंगे, खुशी के साथ खड़े होके। वेरी गुड। ला 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 ला। तेरे तन और मन को यीशु को दे दे, जीवन के हर पल को यीशु को दे दे। जब तू अपने को यीशु को देगा तो तू बनेगा यीशु जैसा। तन और मन को यीशु को दे दे, जीवन के हर पल को यीशु को दे दे। जब तू अपने को यीशु को देगा तो तू बनेगा यीशु जैसा। ला 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 ला। गाऊंगा नाचूंगा यीशु के नाम से, ताली बजाऊंगा यीशु को गा के, जीवन में जीऊंगा यीशु जैसे। यीशु मेरे आदर्श है। गाऊंगा नाचूंगा यीशु के नाम से, ताली बजाऊंगा यीशु को गा के, जीवन में जीऊंगा यीशु जैसे। यीशु मेरे आदर्श है। ला 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 ला। को तोड़ दिया। मालूम है यार, सुबह सुबह इतना ये मुर्गा जो है मुझे जगा दिया। मैं आएंगे तो मुर्गा को बिरयानी बना करके खा जाएंगे। मुझे सोना नहीं दे रहा। बा बा अरे सब कोई आ गया, एक दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार पिंटू पिंटू नहीं आए हैं वो। अरे पिंटू के घर में चले गए वो। चलो चलो चलेंगे, पिंटू को बुला के आएंगे। क्या करो? ठीक है, हम सब लोग मिलके उसके घर पे चलेंगे। चलो 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 चलेंगे। पिंटू पिंटू अरे पिंटू ये सब लोग आ गया मेरे घर में। ये सुबह सुबह क्या बात है? अरे पिंटू, ए लंबू बोलो। आज जो संडे है। अरे हाँ रे, अरे मैं तो नहा के नाश्ता कर लिया है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम खेलने के लिए जा रहे हैं, तुम नहीं आओगे? नहीं 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 नहीं, आज तो छुट्टी है ना, इसीलिए
मैं एक तालाब में आज योजना बनाए हैं, जाकर के अच्छा से नहाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। क्या तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे नहाने के लिए? उसमें मत जाना नहाने के लिए, बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है, तुमको काट लेगा। अरे नहीं नहीं, वहाँ कुछ नहीं रहता है। तू सही है, बड़ा मगरमच्छ रहता है। अरे हाँ, मुझे भी याद आया, बता रहे थे लोग उधर मगरमच्छ रहता है उस तालाब में। अरे पिंटू, मम्मी डांटेंगी यार, मत जाओ ना। नहीं नहीं, मैं वहाँ जाएंगे, खूब मजा लेंगे। तुम भी चलोगे तो चलो मेरे साथ। हम नहीं जाएंगे। मत जाओ, उसमें बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ रहता है, मत जाओ। अरे हमारे मम्मी पापा डांटने लगेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे उसमें। नहीं नहीं, आप लोगों के बात में मैं नहीं आने वाली है। अरे हमारे बात को नहीं मानेगा। चलो चलो, हम चलते हैं खेलने के लिए, पिंटू नहीं आने वाला है। चलो। हमारे बात को नहीं मानेगा, जाओ। छोड़ दो इसे। अरे यार, मैं तो मैदान में रखा हूँ बैट और विकेट। चलो चलो, खेल के मैदान में चलते हैं। आओ हमारे साथ सब लोग, आओ आओ। ओ, मैं तो आज जाकर के उस तालाब में अच्छे से नहाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ। खुशी खुशी मानो, खुशी खुशी मानो, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। अरे मैं अभी इसी तालाब में बहुत बढ़िया से नहाएंगे। हाँ, तालाब तो दिखाई दे रहा है। अरे पिंटू, बहुत खुश नजर आ रहा है। ए राजा, हाँ बोलो भाई। मैं तो जा रहा हूँ नहाने के लिए। कहाँ जाएगा नहाने? देखिए देखिए, वहाँ एक सुंदर तालाब है ना। हाँ दिखाई तो उसी दे में रहा है। आज मैं नहाएंगे, खूब मजा करेंगे। देखो बाबू, उधर एक मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ? हाँ, उसका बड़ा बड़ा दांत है। बड़ा बड़ा दांत रहता है उसका? हाँ, वो तुमको एक ही बार में निगल जाएगा। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है तालाब। वहाँ ठंडा में गरम गरम पानी निकलता है और गरम में ठंडा ठंडा पानी आता है। वहाँ खूब मस्ती करेंगे। देखो बेटा, मेरी बात को मानो, उसमें मत जाओ। उधर जाने से तुम्हारे लिए खतरा है। ठीक है, मेरा काम तो समझाना है। ठीक, चलता हूँ। ओ, अरे राजा भी बोल रहे थे कि वो तालाब में मगरमच्छ रहता है, और मेरा दोस्त लोग भी बोल रहे थे कि मत जाओ, वहाँ पर मगरमच्छ रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर मगरमच्छ है? अरे मेरे भाई, सुनो, तुम वहाँ जाओ। वो सब तुमको झूठ बोल रहे थे। झूठ बोल रहे थे? हाँ, वहाँ नहाने में बहुत मजा है। मैं अभी नहा के आ रहा हूँ। सच में? हाँ हाँ, सच में। अरे मुझे देखो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। अरे तब तो बहुत अच्छा लगता होगा ना वहाँ। अरे बहुत ठंडा ठंडा पानी है, वहाँ नहाने से तुम्हारा आज का दिन जो है बहुत अच्छे से कटेगा। तब तो मैं इस जगह में बहुत अच्छे से नहाएंगे। अरे मेरे यार, जाओ जाओ, वहाँ जाओ, मेरा बात मानो, जाओ तुम। मैं तो जाएंगे ही। हाँ, जाओ, वहाँ जाओ, जाकर जाओ। बहुत बढ़िया से नहाएंगे और कूद कूद करके नहाएंगे। डुबुक डुबुक डुबुक। अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे बहुत मजा आ रहा है। अरे मेरे पैर कोई खींच रहा है। अरे बचाओ रे, अरे बचाओ रे। यारे बच्चों, आपने देखा, पिंटू को समझाने के बाद भी वो हमारी बात को नहीं माना। उसने एक गलती को कर दिया, जिसके चलते उसका जीवन संकट में पड़ गया।
बल्कि वो अपने जीवन से हाथ धो बैठा। उसने एक गलती किया और उसका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए बच्चों, आप ध्यान देना है अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का कहना को मानना है और पिंटू की तरह एक भी गलती नहीं करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले बार भी आप लोग सुंदर कहानी को सुने हैं, इस बार भी हम लोग एक सुंदर कहानी को सुनेंगे। आप लोग भी कहानी सुनने के लिए तैयार है? चलिए हम लोग कहानी सुनेंगे। और इस बार एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, उसके बारे में कहानी सुनेंगे। बहुत साल के पहले ऊर नामक एक देश में इब्राहिम ऐसा एक व्यक्ति रहते थे। कौन रहते थे? इब्राहिम। हाँ, वो परमेश्वर का दास थे। और उसका पत्नी सारा। उसका पत्नी कौन है? सारा। हाँ, उनका पत्नी और उनका परिवार और पूरे उनका बड़ा परिवार था। आप लोग भी शास्त्र, आप लोग भी सुने होंगे, इब्राहिम का बहुत बड़ा परिवार था। और इब्राहिम परमेश्वर का डर मानने वाला था। क्या कौन था? और को बोलिए कौन था वो? हाँ, इब्राहिम परमेश्वर का डर मानने वाला था और परमेश्वर की बात को मानने वाला था। आप लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं? यदि आप लोग परमेश्वर की बात को मानेंगे, यदि आप लोग परमेश्वर की बात को मानेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपसे भी जो है आशीष के बात को बताएंगे। आज हम इब्राहिम को परमेश्वर कैसे बड़ा परिवार बनाया और कैसे उनको आगे बढ़ाया करके देखेंगे। आगे हम लोग जाएंगे ना। मैंने कहा इब्राहिम के पास बहुत धन दौलत और गाय और भैंस और बहुत सारे बकरियां। बकरी कैसे चिल्लाती हैं? हाँ, बहुत सुंदर आवाज। इसी प्रकार बकरी और गधा कैसे चिल्लाता है? ऐसे चिल्लाता है ना। और इसी प्रकार इसका मतलब इब्राहिम के पास बहुत सारे धन दौलत और बहुत सारे भेड़ बकरियां और बहुत सारे भय, ये सारे चीज रहते थे। परमेश्वर ने कहा तुम अपना परिवार को, अपना शहर को, ये सारे चीज को छोड़ के तुम क्या करना है? तुम यहाँ से जाना है। तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे तो आप लोग यहाँ से जाएंगे? परमेश्वर की बात को आप लोग मानेंगे? आप लोग परमेश्वर की बात को मानेंगे? आप लोग क्या करना है? परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना है। इब्राहिम हमेशा परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार था। आप लोग जानते हैं इब्राहिम अपना पत्नी को बुलाया और सारा, उसका नाम क्या है? सारा। जोर से बोलिए क्या है? सारा। वेरी गुड, सारा। और उसको बहुत नौकर थे और बहुत सारी बातों को, और सारा से कहा सुनो, परमेश्वर ने हमसे बात किया और इस सारे देश को छोड़कर जाने के लिए कहा। सारा ने कहा ये सारी चीज को छोड़ के और सारी बात को छोड़ के हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग के पास अच्छा खाना है, कपड़ा है ना, अच्छा सुंदर घर है। इसको छोड़ के जाने के लिए बोलेंगे तो आप लोग जाएंगे? नहीं ना। ऐसे इब्राहिम के पत्नी को बहुत दुख हो गया। अरे जी, हम लोग कैसे छोड़ के जाएंगे? लेकिन इब्राहिम ने कहा परमेश्वर ने कह दिया। इब्राहिम ने कहा परमेश्वर ने कह दिया हम लोग उस देश को छोड़ के जाना है। सारे लोग तैयार हो गया। इब्राहिम और उसका पत्नी, उसका भतीजा लूत। कौन? लूत। हाँ, क्योंकि उसी के भरोसा में, लूत जो है उसी के भरोसा में रहता था। और इब्राहिम को नौकर और सारे लोगों को लेकर इब्राहिम को और उसके परिवार को लेकर वो कानान देश की ओर यात्रा करने से चला गया। और वो कानान देश की ओर यात्रा करने चला गया और जाते जाते सारी बातों को छोड़कर वो चल दिया। और मालूम है इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे वंश को रेत की कणों की तरह बढ़ाऊंगा। आप लोग रेत को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं आप लोग? रेत को नहीं गिन सकते हैं। रेत को गिन सकते हैं? नहीं।
आप लोग हाथ में रेत को लेकर आप लोग छोड़िएगा, इतने से रेत में कितना गिनती होगा? नहीं, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को, यदि रेत की को कोई गिन सकता है, वैसा तुम्हारा संतान को भी लोग गिनेंगे। सारा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अभी कोई संतान नहीं है, अभी कैसे हमको परमेश्वर इतना बड़ा संतान को देगा और इतना बड़ा आशीष को कैसे देगा करके, और दोनों बहुत वो संदेह करने लगी। इब्राहिम और उसका पत्नी और उसका भतीजा कौन? हाँ, और उसके नोक है और उसके सारी चीज को लेकर वो कनान देश की ओर ले गया। और परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वास को देखा। हमारे अंदर विश्वास को परमेश्वर देखते हैं, आपके अंदर विश्वास को परमेश्वर देखते हैं, तुम्हारे सारे लोगों के अंदर विश्वास को परमेश्वर देखते हैं। लेकिन एक ही बात को हमें करना है, क्या करना है? उसकी आज्ञा मानना है। सब लोग बोले क्या करना है? बहुत बड़ा चीज नहीं, मम्मी पापा लोग छोटा छोटा चीज जो कहते हैं, जो शिक्षक लोग कहते हैं और बड़े लोग जो कहते हैं, छोटी बात को हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। बड़े लोगों की आज्ञा को क्या करना है? आप लोग आज्ञा मानते हैं? कैसे मानते हैं बोलिए? मम्मी बोलती है पढ़ने के लिए, उस वक्त पढ़ते हैं? झूठ नहीं बोलना, खेलने के लिए जाते हैं ना, हैं? पढ़ने के लिए बोलते हैं, किताब खोलकर हम लोग एक्टिंग करते हैं ना। इस प्रकार नहीं करना। परमेश्वर देखते रहते हैं कौन कौन एक्टिंग करता है, कौन मम्मी पापा का बात को नहीं मानता है, उसके परमेश्वर देखते रहते हैं। आप लोग क्या करना? मम्मी पापा का बात को मानना है, बड़ों को बात को मानना है, हमारे ऊपर जो है उनकी बातों को मानना है। इस प्रकार बात मानने के चलते इब्राहिम को मालूम हुआ क्या हुआ? परमेश्वर एक सुंदर संतान को दिया। क्या दिया? हाँ, उसका नाम को उन लोग इसहाक रखे। क्या है? इसहाक। उनको बोलिए क्या नाम है? इसहाक। बोलिए, सब लोग बोलिए। हाँ, वही है। हम लोग को यदि आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर उनका जो परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं, उसको परमेश्वर पूरा करते हैं। जैसे इब्राहिम के जीवन में उनके सारे आशीष को परमेश्वर दिया, वैसे पूरा किया, वैसे ही आपका जीवन में भी परमेश्वर आशीष को देंगे और अपना वचन को वो पूरा करेंगे। आप लोग आज्ञा मानेंगे? मम्मी पापा की बात को मानेंगे? आप लोग आज्ञा मान के और मम्मी पापा का आज्ञा मान कर आगे बढ़ना है। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आप छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सब आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए। प्यारे परमेश्वर, इन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस कहानी को सुने हैं, कहानी को देखे थे। वैसे ही प्रभु जी, जैसे इब्राहिम बात को माना, आज्ञा माना, वैसे ही हमारे बच्चे लोग, सब लोग मम्मी पापा का और बड़ों का आज्ञा मानने के लिए और तेरे आशीष का कारण बनने के लिए इनको मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमीन। हेलो बच्चों। हेलो। वाओ, आप सभी बहुत खुश हो ना? आज भी पिछले सप्ताह के जैसे जिस तरह वचन सीखे थे, बाइबल से एक वचन को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, हम सब मिलकर वचन को सीखेंगे और मैं पढ़ूंगी, उसके पीछे आप बोलना। ठीक है? निर्गमन 15 का 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य क्रम का करता है। फिर से पढ़ेंगे। निर्गमन 15 का 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति
करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। हमारा परमेश्वर के तुल्य कोई है? कोई नहीं। हमारा परमेश्वर महाप्रतापी है और स्तुति के योग्य है। कैसा है हमारा परमेश्वर बच्चों? वेरी गुड। फिर से वचन को पढ़ेंगे, ये बड़ा है ना। ये यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। याद हुआ कि और फिर से पढ़ेंगे हम लोग? याद हुआ? और एक बार पढ़ेंगे, ठीक है? फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से। निर्गमन 15 का 11। ये यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। बच्चों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, ठीक है? बाय। क्या हो रहा है? क्या हुआ एंजल? बहुत टेंशन में हो? जानती हो साक्षी, मेरे बगल के घर में झगड़ा हो रहा है और अभी मेरे घर के बगल वाला गली में भी झगड़ा हो रहा है और अभी हम रास्ता मारे वहाँ पे भी झगड़ा हो रहा है। बस तुम्हारे घर या गली में नहीं, सारे देश के कोने में देखोगे तो सारे जगह लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है। देश देश के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है। इसके लिए तो हम लोग ज़रूर प्रार्थना करना है ना। हाँ, यीशु पापा एक पीस को इस वर्ल्ड में लाने के लिए हम लोग को जरूर प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज तक हम लोग को आप संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि दुनिया के कोने कोने में या देश देश के विरोध जहाँ झगड़ा हो रहा है, वो सब को रोकने के लिए हम लोग आपके पास विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप इस दुनिया में एक शांति, एक मिरेकलफुल शांति लाने के लिए हम लोग आपके पास विनती करते हैं प्रभु जी। फिर से हम लोग का फुल लाइफ, हम लोग का फुल जीवन आपके हाथ में हम लोग सौंपते हैं प्रभु जी। छोटी सी बिंदु प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। वाह रे वाह फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम में कि हम लोग को कितना मज़ा आया ना। ऐसे ही कलरफुल प्रोग्राम्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।